हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, जैसे कि अरिथमेटिक, जिसमें हम सिंपली नंबर्स का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसा सीखा करते हैं। दूसरी ब्रांच होती है अलजेब्रा, जिसमें हम कुछ फिगर जो हमें नहीं मालूम होती हैं, जिन्हें हम वेरिएबल्स कांस्टेंट इन टर्मों के कॉम्बिनेशंस के साथ बेसिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ करा करते हैं। थर्ड ब्रांच होती है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आप जो 2 डायमेंशंस फिगर्स होती हैं, जस्ट लाइक रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल्स, इस तरह की फिगर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जब अलजेब्रा को ज्योमेट्रिकल वे में समझाया गया तो एक नई ब्रांच बनी जिसको कहा गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट सबसे पहले एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, रेने डेस्कार्टेस, उन्होंने दिया। रेने डेस्कार्टेस ने जितनी भी हमारी अलजेब्रिकल प्रॉब्लम्स थी उनको कैलकुलेट ना करके एक ग्राफिकल पेपर पे रिप्रेजेंट किया, और ग्राफिकल पेपर पे जब उन्होंने उसको रिप्रेजेंट किया तो उसका सॉल्यूशन भी निकला। उसी चीज़ को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम ग्राफ पेपर पर इजीली समझ पाते हैं, क्योंकि जो भी हमारी अलजेब्रिक प्रॉब्लम होती है उसकी प्लॉटिंग जो होती है, उसके सॉल्यूशंस की जो प्लॉटिंग होती है वो ग्राफिकल पेपर पर ही होती है। इसमें रेने डेस्कार्टेस ने एक हॉरिजेंटल लाइन ली जिसको उन्होंने एक्स एक्सिस बोला, एक वर्टिकल लाइन ली जिसको उन्होंने वाई एक्सिस बोला। आई एम रिपीटिंग, देयर आर 2 एक्सिस, हॉरिजेंटल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजेंटल एक्सिस is denoted by x and x dash. Similarly, vertical axis denoted y and y dash. जैसे कि नंबर लाइंस में हमने देखा है कि जब हम मूव करते हैं लेफ्ट की ओर तो माइनस के हमारे साइंस आते हैं, और जब हम राइट की ओर मूव करते हैं तो पॉजिटिव सिंबल्स आते हैं, जस्ट लाइक -1, -2, -3 एंड सो ऑन। Similarly, 1, 2, 3, 4 and so on. Same way, जब हम लाइफ में ऊपर उठते हैं, इट मीन्स समथिंग इज गोइंग टू बी पॉजिटिव इन अवर लाइफ्स। तो ऊपर की ओर जाएंगे पॉजिटिव। अगर हमारा बिजनेस नुकसान में जा रहा है, इट मीन्स वी आर गोइंग डाउनवर्ड, दैट इज अ नेगेटिव हो रहा है हमारे साथ, इसलिए नीचे की ओर जाएंगे तो नेगेटिव साइन को डिनोट किया करते हैं। ये जो एक्सिस होते हैं, जिस पॉइंट पर मिलते हैं, द एक्सिस, दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, द पॉइंट वेयर द 2 एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड द ओरिजिन, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं, दैट इज द ओरिजिन। यानी लाइफ में आप 0 होते हैं, या तो फिर आप घटते चले जाते हैं या फिर बढ़ते चले जाते हैं। सिमिलरली, या तो ऊपर की ओर लाइफ में उठते हैं या फिर नीचे की ओर जाते हैं। तो दैट इज द ओ, यानी कि ओरिजिन। इस पूरे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को रेने डेस्कार्टेस ने एक नाम दिया, कार्टेशियन प्लान। कार्टेशियन प्लान। कार्टेशियन प्लान में देखते हैं कि हमारे इन 2 एक्सिस, इन 2 हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन ने हमारे प्लान को, दैट द व्हाइट बोर्ड जस्ट लाइक ए प्लान, इसको हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अब ये जो हमारा कार्टेशियन प्लान है, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा। फर्स्ट, इट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। Quadrant means 1/4 part. It is called a second quadrant.
it is called a third quadrant and fourth quadrant. इधर हम प्लस होते हैं, ऊपर की ओर प्लस होते हैं, लेफ्ट में जाते हैं माइनस हो जाते हैं, नीचे जाते हैं माइनस हो जाते हैं। तो इसलिए जब हम फर्स्ट पार्ट में जाते हैं तो एक्स एक्सिस की वैल्यू ऑलवेज पहले लिखी जाती है। यहां पर एक्स की वैल्यू आएगी पहले जो कि पॉजिटिव है, फिर वाई की आएगी, इट इज ऑल्सो पॉजिटिव। सेकंड में आते हैं, फिर से एक्स को पहले लिखना है तो एक्स तो हमारा नेगेटिव आ गया, यहां पर वाई देखते हैं तो पॉजिटिव आता है। सेम वे एक्स नेगेटिव, वाई इज ऑल्सो नेगेटिव, and a fourth x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। ये हमारे कार्टेशियन प्लेन के सिंबल्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और उनके साइन, जिससे साइन कन्वर्जन, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस एंड प्लस माइनस। जब भी हम कार्टेशियन प्लेन में मूव करेंगे ऑलवेज एंटी क्लॉक मूवमेंट करेंगे नीचे की ओर, फिर ये that is एंटी क्लॉक मूवमेंट। ऑलवेज एंटी क्लॉक मूवमेंट करना है, कभी भी आप क्लॉकवाइज नहीं करेंगे। क्लियर? जब हम किसी भी वैल्यू को इस तरह से ब्रैकेट्स के अंदर लिखा करते हैं, मैंने कहा पहले एक्स की लिखेंगे फिर वाई की, इट इज द एक्स, इट इज वाई, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड फॉर्म। एक्स की जो वैल्यूज होती हैं, एक्स की वैल्यूज को एक नया नाम दिया गया जिसे बोलते हैं हम एप्सिसा, ओके। एंड वाई की वैल्यू को नाम दिया गया ऑर्डिनेट। जब एप्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों मिल जाते हैं, दे बिकम्स कोऑर्डिनेट। इन कोऑर्डिनेट को ही जब हम अपने प्लान पर रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैं फिर से समराइज करूंगा सारी चीजों को। रेने डेस्कार्टेस, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन फिलोसोफर्स, जिन्होंने सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन की बात करी। उन्होंने कहा कि अलजेब्रा की जो प्रॉब्लम्स होती हैं हम उनको ज्योमेट्रिकल वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस ब्रांच को नाम दे दिया गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दो लाइन ली गई, एक हॉरिजेंटल लाइन जिसे एक्स एक्सिस कहा गया, एक वर्टिकल लाइन जिसे वाई एक्सिस कहा गया। एक्स एक्सिस राइट में पॉजिटिव होगा और लेफ्ट में नेगेटिव। वाई एक्सिस ऊपर की ओर पॉजिटिव होगा, नीचे की ओर नेगेटिव। द पॉइंट वेयर द टू एक्सिस मीट, जहां दोनों एक्सिस मीट करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, दैट इज कॉल्ड द ओरिजिन। ओरिजिन जो होता है वहां पर हमारे कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, क्योंकि ना हम लेफ्ट में गए, ना राइट में, ना ऊपर गए और ना नीचे। उसके बाद हम जब आते हैं तो एक्स की वैल्यू को हम एप्सिसा और वाई की वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलेंगे। जब एक्स और वाई की वैल्यू को ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड फॉर्म। और एप्सिसा और ऑर्डिनेट का कॉम्बिनेशन जो होता है उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन यानी ग्राफिकल जो पेपर होगा, हमारा ग्राफ पेपर होगा, उसे हम कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे। उसको हम इन दो एक्सिस के द्वारा 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड द ग्राफ पेपर्स इनटू 4 सेगमेंट्स। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वाड्रेंट where x and y both are the positive. Next, the second quadrant, x is negative and y is positive. Then third quadrant, both are negative, x and y are negatives. In the fourth quadrant, x is positive and y is the negative. ये हमारे जो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये जो साइन है, ये साइन हमारी हेल्प करते हैं किसी भी पॉइंट की प्लॉटिंग करने में।